अस्सलाम वालेकुम। फिर मैं एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ जो कि है लैब 3 मैट लैब की। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, कंप्यूट इनवर्स डिटरमिनेंट फ्रॉम द सिस्टम ऑफ लीनियर। अब ये है कि इनवर्स और लीनियर या अगर हमें प्लॉटिंग करवानी तो किस तरह प्लॉटिंग होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लॉट कमांड जो है आपके कोई भी मतलब आप प्लॉट कराना चाह रहे हो एक स्क्रीन में, क्या कहते हैं अपना, जैसे मैंने आपको लैब 1 में दिखाया था, जो हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ था, जो स्क्रीन आ रही थी एक जिस पे ग्राफ बना हुआ आ रहा था, तो आप उस तरह ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो तो प्लॉट यूज़ होगा। टाइटल नाम से ही पता चल रहा है कि इस फिगर या ग्राफ को टाइटल देने के लिए यूज़ होता है। एक्स वाई लेबल मतलब एक्स में आप क्या डालना चाह रहे हो, वाई में क्या डालना चाह रहे हो। लेजेंड भी आपका नाम देने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, होल्ड ऑन, होल्ड ऑफ, भाई होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ बेसिकली जो कर्व आ रहा होता है ना ग्राफ में, ये उसके लिए यूज़ होता है। सब प्लॉट मतलब, सब प्लॉट का मतलब ये है कि आप एक ही स्क्रीन में 2-3 प्लॉटिंग करके दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे ये जो है सिंपल, जो ये वाला प्लॉट हमारे पास कमांड था, ये सिंपल जो है 2D पे प्लॉट करा था, लेकिन ये जो है ना सब प्लॉट जो है सेवरल मतलब बहुत सारी प्लॉटिंग अगर आप एक ही ग्राफ में दिखाना चाह रहे हो तो ये उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, ग्रिड ऑन, ग्रिड ऑफ, ग्रिड ऑन, ग्रिड ऑफ से आपको नाम को पता चल रहा है कि जो स्क्वायर आपके पास आ रहे होते हैं, जो छोटे-छोटे स्क्वायर बने हुए आते हैं ग्राफ में, अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो ग्राफ में बने हुए आ रहे होंगे स्क्वायर, अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो नहीं आएँगे। ठीक है, एक्सेस, एक्स मिनिमम, एक्स मैक्स मतलब ये आप जो भी एक्सेस में वैल्यूज़ वगैरह दोगे, मिनिमम देना चाहो तो मिनिमम दे दो, मैक्सिमम देना चाहो तो मैक्सिमम दे दो। यानी मतलब वही एयर और वाली कहानी जैसा मैंने डेटा रैपर में बताया था। ठीक है, उसमें यही हो रहा था कि क्या कहते हैं, ऊपर हम कुछ भी दे सकते थे वैल्यूज़, नीचे कुछ भी दे सकते थे इसी तरीके से। ज़ूम ज़ूम के ही काम नहीं आता इसमें। ठीक है, एक्सेस स्क्वायर नॉर्मल टाइट इक्वल, एक्सेस कंट्रोल कमांड ऑफ अ प्लॉट मतलब कि आप एक्सेस कंट्रोल आप कर रहे हो प्लॉट का। ठीक है, सेमी लॉक एक्स कंप्यूट डिटरमाइंड ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि ये डिटरमिनेंट ये जब यूज़ होता है जब हमें डिटरमिनेंट मालूम करना हो स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, सेमी लॉक कब यूज़ होता है, जब हमें ट्रांसपोज चाहिए हो किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, आप चाहो तो उस तरह भी कर सकते हो जो मैंने आपको ए डैश और बी डैश दिखाया, चाहो तो उस तरह भी कर सकते हो। ये इसके कमांड्स हैं। ठीक है, बेसिकली कमांड कह लो या कोड का हिस्सा कह लो। ठीक है, लॉगलो, लॉगलो क्या है, कंप्यूट मैट्रिक्स करने के लिए, पोलर कमांड टू ऑपरेटिंग अ फाइल। ठीक है, ऑपरेटिंग फाइल को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, हेल्प, हेल्प नाम से भी पता चल रहा है कि अगर आपको हेल्प वेल्प चाहिए हो किसी चीज़ में तो आप हेल्प लिखोगे तो ये दे देगा हेल्प, जो भी मैटलैब में आपको चाहिए। कोमेट, कोमेट रिटर्न ऑल द कमांड रिलेटेड टू दैट मतलब ये रिटर्न कर देगा सारी कमांड को जो उससे रिलेटेड थी, जो भी आपने वैल्यू रखी थी। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, ये सॉलिड लाइन के लिए ये यूज़ होता है एक डैश, अगर आपको डैश लाइनें चाहिए तो डबल डैश इस तरह, अगर आपको डॉटेड लाइन चाहिए तो इस तरह यूज़ होता है। ठीक है, और अगर आपको डैश डॉटेड चाहिए तो डैश और डॉट लगाओगे तो लाइन आपको जैसा भी आप ग्राफ में चाह रहे हो उस तरह। ओ यूज़ होता है सर्कल के लिए, प्लस यूज़ होता है प्लस साइन के लिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए, पॉइंट के लिए। ठीक है, एक्स यानी क्रॉस नाम से पता चल रहा है, ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, ये वर्टिकल लाइन के लिए। ठीक है, एस जो है स्क्वायर के लिए, डी जो है डायमंड के लिए, और ये जो निशान था अपवर्ड पॉइंटिंग ट्राइंगल के लिए, और ये डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्राइंगल के लिए। अच्छा, यही चीज़ जो है ना, यही सेम चीज़ उसके लिए भी यूज़ होती है अगर आपको स्क्वायर वगैरह लेना हो तो, स्क्वायर या क्यूब वगैरह। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, अपना ये जो है राइट पॉइंटेड ट्राइंगल है। ठीक है, ये लेफ्ट पॉइंटेड ट्राइंगल है, ये पेंटाग्राम है और ये हेक्साग्राम है। ठीक है, एच, वाई क्यों यूज़ करते हैं, येलो कलर के लिए। एम यूज़ होता है मैग्नेट, ये बेसिकली कलर है कि कौन से कलर आप देना चाह रहे हो अपने ग्राफ में, ये उसके लिए आप लगाओगे, ये लगाओगे ना तो ये उस हिसाब से कलर दे देगा। आप सारे कलर पढ़ सकते हो, जैसे वाई येलो के लिए, एम मैजेंटा के लिए, सी जो है कायन के लिए, आर रेड के लिए, जी ग्रीन के लिए, बी ब्लू के लिए, डब्ल्यू वाइट के लिए और के ब्लैक के लिए। ठीक है, the default is to plot a solid line, a solid white line is produced by this। ठीक है, सॉलिड लाइन मैंने आपको बताया ना, ये एक डैश आप लगा दोगे तो ये सॉलिड लाइन के लिए यूज होता है। अच्छा, एक चीज और देखो, के से आपको ये भी पता चल रहा है काला रंग। ठीक है, तो के को आप इस तरह भी याद रख सकते हो कि जहाँ पे भी ब्लैक की बात है कि ब्लैक के लिए क्या यूज होता है तो आप काला से याद रखना के। ठीक है भाई, ग्रेविटी वगैरह तो आपको पता ही क्या होता है। चलें अब डायरेक्ट हम कोट में आते हैं। सबसे पहले ये हमने डिफाइन कर दिया, ये वही वाली चीज़ हो रही है जो मैंने आपको पिछले उसमें दिखाई थी, इनिशियल स्टेट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, ये फाइनल स्टेट यहाँ पे एंड हो, और 10 जितने भी मुझे जितने उसमें आंसर चाहिए ये उसके लिए। ठीक है, ये जो है वाई इजिकल टू, ये जो है हमने ग्रेविटी के लिए ले लिया, टाइम के लिए ले लिया, और ये स्क्वायर के लिए लिया। ठीक है, ये वाला जो है, फिर ये प्लॉट टी वाई मतलब प्लॉट करा दो टी और वाई को, और इस लाइन में प्लॉट करा दो जो कि डैश लाइन है।
ग्रीड ऑन कर दी, टाइम डिस्टेंस और डिस्टेंस फॉल इन फंक्शन ऑफ द अर्थ। देखो ये कुछ इस तरह आ गया ग्राफ। मैंने आपको बताया ना एक स्क्रीन खुल जाती है, उसके अंदर आपका ये आ जाता है। ठीक है, अब देखो प्लॉटिंग द मल्टीपल फंक्शन ऑन सेम फिगर ऑन वन प्लॉट। ठीक है, मल्टीपल फंक्शन अगर आप प्लॉट कराना चाह रहे हो एक ही ग्राफ में, तो ये सिंपल आपने वही चीज़ें की सारी जो आप ऊपर कर रहे थे प्लॉट करा के। हाँ, प्लॉट प्लॉट 2 दफ़ा प्लॉट ले लिए तो क्या हम एक ही उसमें चाह रहे थे, इसलिए 2 प्लॉट लिए। ठीक है, टाइटल, एक्स लेबल, लेजेंड मैंने आपको बताया नाम दे सकते हो आप, अर्थ या जुपिटर। ये देखो नाम दिया हुआ होगा यहाँ पे। हाँ, नाम देना तो चाहिए। हाँ, ये देखो ये नाम दिया हुआ है अर्थ और जुपिटर के लिए। ठीक है, फिर ये आपका क्या कहते हैं इक्वेशन में हो रहा है, मतलब ये पाई डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, अच्छा इसमें पाई लेने का तरीका यही होता है पी आई। अगर आपको मैट लैब में काम करो तो पी आई का मतलब है पाई। ठीक है, अब देखो प्लॉटिंग मल्टीपल फंक्शन ऑन सेम फिगर इन सेपरेट प्लॉट, सिंपल सब प्लॉट। मैंने आपको क्या बताया था, एक ही स्क्रीन के अंदर आप 2-3 प्लॉटिंग करना चाह रहे हो तब ये सब प्लॉट यूज होता है। ठीक है, इसके सब प्लॉट इसलिए यूज हो रहा है, ये एक ही के अंदर 2-3 प्लॉट। देखो एक ही फिगर के अंदर एक प्लॉटिंग, दूसरी प्लॉटिंग, तीसरी प्लॉटिंग हो रही है। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर क्यों लिया, आपको पता है स्क्वायर में शो कराने के लिए। ठीक है, एक्सेस के स्क्वायर में ही रहे हमारा, जो मैंने आपको ऊपर बताया था 1D इंटरपोलेशन। वो बस यहाँ पे ही ख़त्म है इसका टास्क जो है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका लैब 3। ठीक है, तो लैब 3 का खोलता हूँ टास्क। या मैं इसलिए करे हुए टास्क दिखा रहा हूँ क्योंकि करने का ना टाइम नहीं होता ना अक्सर, तो इसलिए मैं आपको करे हुए ही दिखा रहा हूँ कि आपको उसी में समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखो हमने एक इक्वेशन ली हुई है, लीनियर इक्वेशन ली हुई है। ठीक है, यही हो रहा है डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स के लिए। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमें दी हुई है। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमने प्लॉट करा है, एक्स में जो है ये वही वाली कहानी हो रही है, इनिशियल स्टेट, एंडिंग स्टेट और नंबर ऑफ डिफरेंस। ऐसे ये दोनों डिफाइन कर दिया एक्स और वाई। ठीक है, ये हमने लिया 5x प्लस 7y के लिए, 5x प्लस 7y के लिए हमने ये चीज़ की है। ठीक है, ये एंट्री बाय एंट्री था, याद है आपको, डॉट और मल्टीप्लाई दोनों आ रहे तो एंट्री बाय एंट्री। ठीक है, फिर क्या कहते हैं इसमें भी यही हो रहा है, इसमें भी यही हो रहा है। ये तीनों के लिए हमने अलग अलग ले लिया, जैसे 3 16 के लिए ले लिया, 15 12 के लिए ले लिया, ऐसे ही प्लॉट करा दिया हमने। ठीक है, और फिर एक और प्लॉटिंग कराई, 3 प्लॉटिंग हो रही है इसके अंदर, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। ठीक है, इसमें ये देखो ये आ गया, तीसरी वाली इसलिए नहीं दिख रही कि मैंने शायद कलर उसे कोई दिया नहीं होगा तभी वो प्लॉटिंग नहीं हुई, या अब 2 ही थे प्लॉट, सॉरी 2 3 प्लॉट है ये देखो, 1 2। ठीक है, प्लॉट ए बी करा दो। ठीक है, ए बी प्लॉट करा दो, इसमें हमने हमने दोनों डिफाइन कर दिया कि तुम्हें ए बी प्लॉट कराना है, इसमें ए सी प्लॉट करा दो और बी ए प्लॉट करा दो। तो इसने वही कहानी की कि प्लॉट करा दिया। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं, द एवरेज ईयरली रेनफॉल एंड प्रोडक्शन ऑफ राइस इन अ पर्टिकुलर स्टेट इज गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल फॉर 7 कॉरेस्पेक्टिव ईयर्स। ईयरली रेनफॉल कितनी हो रही है, राइस कितने टन हमारा जा रहा है या आ रहा है। ठीक है, सब लिखा, प्लॉट करना है और सब प्लॉट की कमांड यूज करते हुए बनानी है, आपको हिंट दी हुई है। ठीक है, अब देखो ईयरली हमने डिफाइन कर दिया, ईयरली रेनफॉल की वैल्यूज इधर डिफाइन कर दी सारी। ठीक है, ये एयर वाली हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी और जो है राइस पीडीएन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, आप पीडीएन को प्लॉट कराओ। ठीक है, पीडीएन इस तरह प्लॉट करवा दो, ये प्लॉट कराने के लिए हमने यूज किया है एयर और राइस पीडीएन को। ठीक है, रेड कलर से। ठीक है, फिर ये जो मैंने आपको बताया था ना आर रेड के लिए यूज होता है, इसी तरीके टाइटल और लेबल जो भी देना है वो हम दे देंगे। ठीक है, इसके ज़रिए फिर हमने दोबारा लेबल लिया, टाइटल एंड लेबल फॉर राइस पीडीएन, वो हमने राइस पीडीएन के लिए हमने ये वाला लिया। ये बेसिकली जो है ये राइस कितनी जा रही है उसके लिए ही हमने अभी भी लिया है। ठीक है, फिर राइस के बाद हमने क्या किया, कंबाइन, दोनों को कंबाइन करके दिखा दो। ठीक है, तो सब प्लॉट पे इसने कंबाइन करके ये दिखा देगा दोनों को। ठीक है, ग्रीड ऑन ग्रीड ऑफ ये सब तो होता है। अब ये देखो एक ही फिगर के अंदर 3-3 चीज़ें आ गई। मैंने बोला ना सेम कमांड के अंदर अगर आप 3-3 चीज़ें चाह रहे हो, 3-3 4-4 ग्राफ चाह रहे हो तो वो ऐसे आता है सब प्लॉट के ज़रिए। ठीक है, इसमें देखो कमांड ऑलरेडी ली हुई है सब प्लॉट। ठीक है, तो ये है दूसरा सवाल। अब तीसरे सवाल में क्या हो रहा है, राइट द मैटलैब कोड सी या साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन एंड टेंजेंट फंक्शन प्लॉटेड ऑन द सेम फिगर बट नॉट ऑन द सेम एक्सिस, मतलब सेम एक्सिस पे नहीं, सेम फिगर के अंदर जरूर प्लॉट हो रहा हो। तो हमने इसको वही इनिशियल स्टेट वगैरह सब दे दिया जो मैं आपको बता चुका हूँ, डबल डॉट डाल के हमने इसे बता दिया कि 2 से पाई से मल्टीप्लाई तुम्हें कराना है जब इसकी पूरी वैल्यू आ जाए। फिर इस तरह हमने कॉस के लिए ले लिया, साइन के लिए ले लिया, टेंजेंट के लिए ले लिया, प्लॉट करा दिया टी एक्स को, यानी टी और एक्स को हमने प्लॉट करा दिया। ठीक है,
होल्ड ऑन यानी अब यहाँ पे तुम रुक जाओ, फिर टी और वाई को करा दिया, फिर टी और जेड को हमने प्लॉट करा दिया। ये हमने एक्सेस लेने के लिए इसको डिफाइन कर दी, ये एक्सेस लेने के लिए बेसिकली यूज हो रहा है। साइन, टेंजेंट और ये तीनों जो है यहाँ पे प्लॉट करके इसने हमें दिखा दिए। आप देख सकते हो रेड से आपका जो है कॉस आ रहा है, ब्लू से साइन और टेंजेंट आ रहा है ग्रीन से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़। अच्छा हाँ, मैं इनका मैट लैब में पहली वीडियोस में बताना भूल गया था कि क्या कहते हैं, मैं इन मैट लैब के अंदर जो है ना, ये जो टास्क हैं इसकी लिंक्स डाल रहा हूँ। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये उस जगह पे ले जाएगा जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट होगा टास्क का। ठीक है, टास्क का सिर्फ डॉक्यूमेंट होगा, लैब का नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।